प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। आप देख रहे हैं कि नून लीग अभी भी कोई गलती दोहरा रही है सर। मैं समझता हूं कि नून लीग को माजी की गलतियों से सीखना चाहिए कि 2013 में 10 साल के लिए आए थे और 3 साल के बाद डान लीग्स करके और आगे पीछे निकल गए थे। 2018 में खान साहब 10 साल के लिए आए थे, मैं तो विटनेस था ना। मैं जिस तरीके से मेरी ज्वाइनिंग हुई थी नून लीग में, जिस तरीके से पीटीआई में, मैं तो विटनेस था दोनों इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से भी और तो पार्टी की तरफ से भी। कैसे बनी थी, बड़ी तनकीद होती है, यही बता दें। देखिए पीटीआई की हुकूमत, मैं बिल्कुल पीटीआई में जब मुझे कहा गया कि भाई आप आएँ खान साहब से मिलें और खान साहब के साथ, तो मैंने कहा यार खान साहब से मिलने के लिए जो है वो मैं सोचूंगा। तो उन्होंने कहा नहीं, खान साहब आपके पास आना चाह रहा है। मैं वाहिद बंदा था जो पीटीआई का रुमाल नहीं पहना, मैं वाहिद बंदा था जिसने कभी जो है वो बनी गाला नहीं गया। खान साहब मेरे पास आए थे कि आप मेरे साथ माइनॉरिटी के लीडर हो, आप मेरे साथ काम करो। सुबह मेरे पास शाह महमूद कुरैशी आया था 2 घंटे, फिर दोपहर को जहांगीर तरीन आया, फिर शाम को जो है दूसरे दिन दोपहर को मेरे पास खान साहब आए 2 घंटे और मेरे घर पे आके प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और 10 साल के लिए आए थे। मगर मैं साल के बाद ही खान साहब को कहता था कि सर ये स्टेप आपका गलत है, ये स्टेप आपका गलत है, ये स्टेप आपका गलत है। और इवन दिसंबर 2021 में मुझे बुलाते हैं कि आप रात जरदारी साहब से मिले हो। मैंने कहा सर मैं बिल्कुल जरदारी साहब से मिला हूँ। मैंने कहा सर आप मेरे मौसन हो, आप मेरे साथ, मैं आपके साथ रहा हूँ हुकूमत में। मैं समझता हूँ कि आपकी हुकूमत अब मार्च से आगे नहीं चलेगी। अच्छा वक्त यह है कि आप असेंबली तोड़ दें। मैंने क्लियर उनको कहा अच्छा वक्त यह है, नहीं तो आपने जो सोचा हुआ है इन लोगों को जून के बाद अंदर डालने के लिए, ये मैं आपको आगे देख रहा हूँ। अली जैदी साथ बैठा था। अच्छा, जब मेरी मुलाकात हुई, मगर खान साहब को वो बातें समझ में नहीं आई। और सर आपको कैसे इल्म हुआ कि मार्च से आगे नहीं जाएगी हुकूमत? मैंने एस्ट्रोलॉजी को देख के बताया था कि एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक ये चीज़ें जो है वो मुझे आगे नज़र नहीं आ रही हैं। तो इस वजह से आपके लिए अच्छा ये है कि दिसंबर में अगर आप असेंबली अभी हुक्मरानी छोड़ते हैं तो ये सारे सितारे जो आपके इस तरफ चले जाएंगे, तो इलेक्शन की तरफ जाएंगे, तो आपके लिए हालात सख्त नहीं होंगे। मगर अगर आपने असेंबली नहीं तोड़ी, फिर रमेश साहब उन सितारों के मुताबिक आपको मौजूदा हुकूमत फिर कितना अरसा चलते हुए नज़र आ रही है? मुझे जनवरी से जो है वो बहुत ही ज़्यादा स्टेबिलिटी मुल्क के अंदर नज़र आ रही है। अब उस स्टेबिलिटी के लिए इस सिस्टम के अंदर क्या तब्दीली आती है, और वो ये 3-4 महीने के अंदर कुछ न कुछ ज़रूर होगा कि कुछ न कुछ तरीके से जो है वो स्टेबिलिटी आएगी नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के ऊपर। ये क्योंकि मुल्क का फ्यूचर जो है मैं आगे बहुत ब्राइट देख रहा हूँ और मुल्क का फ्यूचर बिलावल साहब को भी वज़ीर आज़म देख रहे हैं। देखिए बिलावल साहब ने अपने आप को मनवाया है। इस वक्त फॉरेन पॉलिसी जो वहाँ पे अमेरिका के अंदर जो इस वक्त हमें जो स्पेस मिल रही है, और मैं उसकी ज़्यादातर क्रेडिट जो है मैं बिलावल साहब को दूंगा, क्योंकि बिलावल साहब ने वहाँ पे इतना अच्छा ग्राउंड बनाया, इतना अच्छा ग्राउंड बनाया। उसके बाद फील्ड मार्शल की 1 नहीं 2 विजिट हुई, और इस बात से किसी को इनकार ही नहीं होना चाहिए। ये सारी एम्बेसीज को पता है कि पाकिस्तान के अंदर इस्टेब्लिशमेंट मजबूत है और इसका एक इम्पॉर्टेंट रोल है। मगर पॉलिटिकली जिस तरीके से बिलावल साहब ने वहाँ पे प्रेजेंट किया और जिस तरीके से इंडिया को एक्सपोज किया, मैं समझता हूँ कि बिलावल साहब से ज़्यादा अच्छा कोई मुझे फॉरेन मिनिस्टर जो है वो मुझे नज़र नहीं आ रहा है। हाँ, लेकिन अब जो ये 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से बातें हो रही हैं रमेश साहब, इसकी ज़रा तस्दीक या तरदीद ही कर दीजिएगा। क्या आपको नज़र आ रहा है कि हुकूमत 27वीं आईनी तरमीम करने जा रही है? मैं समझता हूँ कि बहुत सारी चीज़ें टेबल के ऊपर हैं और वो ज़रूर होंगी। और वो भी इसी 2025 में ही होंगी, क्योंकि 2026 से आपका हर चीज़ स्मूथ लाइन में हो जाएगा। और खान साहब के भी अभी 9 मई के केसेस में जो ज़मानतें हुई है, मैं समझता हूँ कि हर वक्त एग्रेसिव सियासत नहीं होती है, और सियासत के अंदर हमेशा मफाहमत होती है, हर वक्त मज़ाहमत नहीं होती है। तो ये अगर वक्त अगर आया और आपस में बैठ के अगर आगे बढ़े, तो मैं समझता हूं कि सेटलमेंट के साथ, क्योंकि आप केपीके के अंदर जो हालात आप देख रहे हैं, फाटा के अंदर जो हालात देख रहे हैं। सवाल रमेश साहब, माजरत आपकी बात काट रहा हूं, लेकिन ये जो आज आईपीपी ने मुतालबा किया है कि मुल्क में नए सूबे जो हैं वो बनाए जाएं, आप इस मुतालबे को इंडोर्स करते हैं? देखिए, नए सूबे जो है मैनेजमेंट के लिए बहुत ईजी होता है। अब
पंजाब जो है वो बहुत बड़ा सूबा है। अब दूसरे सूबों को आप केपी के, बलूचिस्तान और सिंध की अगर आदमशुमारी देखें तो फिर इसको तो फिर आप 2 या 3 हिस्सों में तो कम से कम पंजाब को होना चाहिए। तो मैं समझता हूँ ये साउथ पंजाब की बहुत ज़्यादा पुरानी डिमांड है और इस चीज़ों को अब जो है सीरियस लेना चाहिए। फिर उसको भावलपुर बेस बनाए या मुल्तान बेस बनाए, वो वहाँ पे कंसर्न जो कंसर्न लोग हैं उनके साथ बैठे, ठीक है, मगर डिसीजन होना चाहिए। नाउ इट्स टू लेट। चलें ठीक है रमेश साहब, बहुत शुक्रिया वक्त निकालने का। थैंक यू नाज़रीन, रमेश कुमार साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। हम यहाँ पर एक मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब हमें ज्वाइन करेंगे।